नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक 58 वर्षीय व्यक्ति की सीटी स्कैन रिपोर्ट में फेफड़ों में 90% इन्फेक्शन बताया गया, लेकिन आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव रही। मरीज की हालत खराब थी, लेकिन इलाज के बाद वो ठीक हो गया। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के ही भिलाई में एक 65 वर्षीय महिला को सांस लेने में तकलीफ थी। सीटी स्कैन में दोनों फेफड़ों में 80% इन्फेक्शन बताया गया। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव रही, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ के इन दोनों केसेस में स्थिति एक सी थी। दोनों ही मामलों में आरटी-पीसीआर कोरोना वायरस की पुष्टि करने में नाकाम रहा। ये पहली बार नहीं हुआ और ऐसा लगातार देखने को मिल रहा है। पूरे देश से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वायरस के नए वेरिएंट्स टेस्ट में पता ही नहीं चलते। जब तक सीटी स्कैन कराया गया, तब तक फेफड़ों को काफी नुकसान पहुंच चुका था। इसकी वजह कोरोना के वेरिएंट्स हो सकते हैं, जिसके बारे में केंद्र सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि देश के 18 राज्यों में कोरोना के वेरिएंट्स मिले हैं। इनमें ब्राजील, यूके और दक्षिण अफ्रीका में मिले वेरिएंट्स शामिल हैं। ये बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस होने के साथ ही तेजी से ट्रांसमिट हो रहे हैं। सबसे खतरनाक डबल म्यूटेंट वेरिएंट महाराष्ट्र में मिला था, जिसमें 2 जगहों पर बदलाव हुए हैं। खास बात यह है कि आरटी-पीसीआर को कोरोना वायरस की जांच में गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट समझा जाता है। रैपिड एंटीजन के मुकाबले इसके नतीजों की सटीकता भी काफी बेहतर है। इसके बाद भी कुछ वेरिएंट्स के सामने ये नाकाम हो रहा है। छत्तीसगढ़ में पिछले हफ्ते कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें लोगों के सीटी स्कैन में फेफड़ों में काफी इन्फेक्शन नजर आया और डॉक्टरों ने भी उसे गंभीर केस बताया, लेकिन जांच रिपोर्ट में कोरोना नेगेटिव निकला। प्रदेश में ऐसे 250 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं। करीब 50 मामले ऐसे हैं जिनमें मरीजों की कोविड जांच रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स इस नेगेटिव रिपोर्ट का कारण हो सकते हैं? इस तरह की शिकायतें सिर्फ छत्तीसगढ़ से आ रही हैं, ऐसा नहीं है। दरअसल यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कोरोना वायरस एक आरएनए प्रोटीन है और इसमें लगातार बदलाव हो रहे हैं। इनमें और इंसानी शरीर में होने वाले प्रोटीन में भेद कर पाना मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से रैपिड एंटीजन और आरटी-पीसीआर टेस्ट भी कोरोना पॉजिटिव बताने में नाकाम साबित हो रहे हैं। चेस्ट इन्फेक्शन से ही पता चल रहा है कि पेशेंट को कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ है। डॉक्टर्स के मुताबिक कहीं ना कहीं नए वेरिएंट्स इसके लिए जिम्मेदार हैं। देश में बड़ी संख्या में जो नए केसेस आ रहे हैं, उनकी वजह ये वेरिएंट्स भी हैं। री-इन्फेक्शन या वैक्सीन के बाद भी इन्फेक्शन हो रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक आरटी-पीसीआर एस जीन को डिटेक्ट करता है, HV69 और HV70 को डिटेक्ट नहीं कर रहा। अक्सर ऐसे जीन्स की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर लैब नेगेटिव रिपोर्ट दे देते हैं। ORF और N जीन पॉजिटिव आते हैं तो उसे नेगेटिव नहीं मानते। इस वजह से अपनी रिपोर्ट किसी स्पेशलिस्ट से ही पढ़वाएं, वो ही बेहतर तरीके से इलाज में मदद कर सकता है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इन सब चीज़ों का लोगों पर असर क्या हो रहा है। दरअसल कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद लोग अपने घरों में रहते हैं, प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं और अन्य लोगों को वायरस ट्रांसमिट कर रहे हैं। सीटी स्कैन कराने पर पता चलता है कि फेफड़ों में 10, 20 से 30% तक इन्फेक्शन है। पहली लहर के मुकाबले ये बहुत ज्यादा है। खास बात यह है कि पहली और दूसरी लहर में बहुत ज्यादा अंतर है। पहले 10 में से 1 मरीज के सीटी स्कैन में डैमेज दिखता था, अब 10 में से 5-6 मरीजों के फेफड़ों में इन्फेक्शन दिख रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना का नया स्ट्रेन फेफड़ों और सांस लेने की पूरी प्रणाली को बहुत कम समय में प्रभावित कर रहा है। 2-3 दिनों में ही फेफड़े सफेद दिखने लगते हैं और व्यक्ति को निमोनिया हो जाता है। 4 दिन में ये फेफड़ों को करीब 45% और 7 दिन में करीब 70% तक नुकसान पहुंचा देता है। पहली लहर में ये स्थिति बनने में 15 दिन लगते थे। कोरोना वायरस के इस नए स्ट्रेन को सुपर स्प्रेडर माना जा रहा है। ये वायरस काफी शक्तिशाली है, तेजी से फैलता है। यही वजह है कि एक पॉजिटिव व्यक्ति से पूरा परिवार संक्रमित हो रहा है। अब बात करते हैं कोरोना टेस्टिंग ऑप्शंस के बारे में। कुछ डॉक्टर्स के पास आरटी-पीसीआर टेस्ट फेल होने की अलग थ्योरी है, उसे भी जानते हैं। उनके पास इसके विकल्प भी हैं। उनके मुताबिक आरटी-पीसीआर टेस्ट वायरस के आरएनए को डिटेक्ट करता है। नए वेरिएंट्स में आरएनए में बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। मौजूदा टेस्ट वेरिएंट्स भी पकड़ सकते हैं। समस्या ये आ जाती है कि आरटी-पीसीआर टेस्ट का एफिकेसी रेट
60 से 70%, जिसका मतलब है कि 30 से 40% पॉजिटिव केसेस नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं। ये मिथक है कि नए वेरिएंट्स RT-PCR टेस्ट में पकड़ में नहीं आ रहे हैं। वेरिएंट्स भी डिटेक्ट हो रहे हैं, पर अगर नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए RT-PCR का एक्यूरेसी टेस्ट जिम्मेदार है। अन्य टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो रैपिड एंटीजन टेस्ट का एफिकेसी रेट 50 से 60% है, जो RT-PCR से काफी कम है। पहली बार में RT-PCR टेस्ट में एफिकेसी रेट 60 से 70% है। वहीं 2 दिन के अंतर से दूसरी बार टेस्ट अगर करेंगे तो एफिकेसी रेट 80% हो जाएगा। 3 बार टेस्ट करने पर एफिकेसी रेट 90% हो जाएगा, यानी 3 बार टेस्ट करने पर सबसे सटीक नतीजा आपको मिलेगा। फिर भी बेहतर ये होगा कि लक्षण होने पर HRCT टेस्ट करा लिया जाए, जिसका एफिकेसी रेट 80% है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट अगर करा लेते हैं तो और भी बेहतर तरीके से सही स्थिति का आपको पता चल जाएगा। डॉक्टरों का कहना है कि अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो गया है, बुखार के साथ सर्दी जुकाम है, गंध स्वाद नहीं आ रहा है, तो भी RT-PCR नेगेटिव आ जाए, तो इस केस में भी आपको निश्चिंत नहीं होना है। तत्काल किसी विशेषज्ञ को, किसी स्पेशलिस्ट को आपको दिखाना है और कोशिश ये करनी है कि जब तक बाकी जांच ना हो जाए तब तक खुद को आइसोलेट करके रखें। परिजनों से घुले मिले नहीं। हो सकता है कि HRCT या किसी ब्लड टेस्ट से इन्फेक्शन की स्थिति स्पष्ट हो सके। इस तरीके से सावधानी ही जानलेवा बीमारी से बचा सकती है। आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है। एक तरफ हमारा देश कोरोना से त्राहिमाम हो रहा है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री और नेता इस पर भी राजनीति कर रहे हैं। केजरीवाल कहते थे कि उन्होंने कोरोना पर जीत हासिल कर ली है, विजय हासिल कर ली है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यही उनकी जीत है कि उन्हें कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोक लगाने के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के मामले हर दिन तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और मौत के आंकड़ों में भी लगातार वृद्धि हो रही है, इजाफा हो रहा है। दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 17,282 नए मामले सामने आए और संक्रमण की वजह से 104 लोगों की जान चली गई। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि दिल्ली में अब तक संक्रमितों की कुल संख्या 7,67,438 हो गई है और 11,540 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। राजधानी में अब कोरोना वायरस संक्रमण के एक्टिव केसेस भी बढ़कर 50,736 हो गए हैं। यहां पर सवाल ये उठता है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पिछले 1 साल में आखिर कोरोना को लेकर किया क्या है। मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए इश्तेहारों पर, एडवर्टीजमेंट्स पर पैसे खर्च करते रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। सत्येंद्र जैन ने ये बात खुद कही थी, पर अब स्थिति को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू का इन लोगों को सहारा लेना पड़ा। अरविंद केजरीवाल ने कोरोना को लेकर हमेशा राजनीति ही की है। अब जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, तो उन्होंने उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक की ताकि कल को किसी भी चीज का ठीकरा उनके खुद के सिर पर ना फूट जाए। दरअसल हमारे देश में कोरोना के नए स्ट्रेन से तो लोग त्रस्त हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा यहाँ की जनता केजरीवाल जैसे नेताओं से ज्यादा डरती है, ज्यादा त्रस्त है। न जाने कब वो यू टर्न ले ले, कुछ पता नहीं है और अपनी बात से पलट जाएं। एक बार हमारे देशवासी कोरोना के नए स्ट्रेन से पूरी तरह निपट लें, फिर केजरीवाल जैसे नेताओं को भी उनका असली चेहरा दिखाना होगा और उनसे निपटना होगा, क्योंकि जान है तो जहान है। तो जिस तरीके से कोरोना की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, हर किसी को अपना ध्यान खुद रखने की जरूरत है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि रिपोर्ट अगर आपकी नेगेटिव भी आ जाती है तो इसे हल्के में ना लें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है और आप इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। ना तो मुख्यमंत्री ही इसमें कुछ कर सकते हैं और ना ही कोई और नेता। हम सबको मिलकर कोरोना से अपनी लड़ाई लड़नी है और इसे एकजुट होकर हराना भी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।